में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सांचौर से एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है और एटीएस ने स्थानीय मौलवी ओसामा उमर को गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तानी समर्थित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के लिए भारत में स्लीपर सेल को तैयार कर रहा था। ओसामा युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। एनडीटीवी की पड़ताल में यह सामने आया है कि मौलवी पहली नजर में साधारण था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक एजेंडा चला रहा था। वो टीटीपी के लिए भारत में स्लीपर सेल को तैयार कर रहा था और एटीएस ने ओसामा को 4 नवंबर को डिटेन किया और 2 दिन बाद 6 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि ओसामा 8 नवंबर को दुबई भागने वाला था, जहां से उसे अफगानिस्तान के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने जाना था। बताया यह भी जा रहा है कि ओसामा अपने मोबाइल का डेटा गिरफ्तार होने से पहले डिलीट कर चुका था, लेकिन एफएसएल ने मोबाइल से पूरा 4 साल का रिकॉर्ड रिकवर कर लिया है। मोबाइल के डेटा रिकवरी में 3 लाख से ज्यादा कट्टरपंथी फोटोज मिले हैं। उर्दू, अरबी और फारसी में कुछ संदेश इन पिक्चर्स पर लिखा गया है और साथ ही आतंकी कंटेंट भी मिले हैं और इनकी अब भाषा विशेषज्ञों से जांच करवाई जा रही है। राजस्थान एटीएस के हथे चढ़ा मौलाना ओसामा इसी मस्जिद से उसको गिरफ्तार किया था। ये सांचौर के जेड़ियावास इलाके के अंदर मस्जिद है और यहाँ वो मौलवी के तौर पे काम कर रहा था और उसको यहाँ से एटीएस ने गिरफ़्तार किया था। गिरफ़्तार होने के बाद में कई बड़े खुलासे हैं वो हुए हैं। एटीएस की ओर से पूछताछ के अंदर यह बड़ा खुलासा ये हुआ है कि वो टीटीपी संगठन से जुड़ा हुआ था, जो अफ़गानिस्तान का संगठन बताया जा रहा है और उसके लगातार संपर्क में था। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी है उसके संपर्क में था और उसके वीडियो भी देखता था। ओसामा यहाँ रहते थे, पिछले 8 महीने से यहाँ रह करके नमाज का काम कर रहे थे। नमाज का ही काम क्या क्या कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार तो अंदर ही रहता था, कुछ ऐसा तो देखा नहीं मैंने। नमाज पढ़ाता था सिर्फ। कभी आपकी बातचीत हुई उनसे? 1-2 बार फ़ोन किया था टिफिन के वास्ते। अच्छा। वो 7 दिन में एक बार टिफिन का नंबर आता है ना, तो टिफिन देने के लिए मेरे को फ़ोन करता था कभी कभार। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और करीब 3 लाख से अधिक उसने पहले तो वो मोबाइल है अपना, उसको डेटा है वो डिलीट कर दिया था, लेकिन एटीएस ने उसका जो मोबाइल रिकवर कर लिया है उसमें करीब 3 लाख से अधिक फ़ोटो है वो रिकवर हुए। वो कट्टरपंथी से जुड़े हुए थे, ऐसा कुछ मामला? इस मामले में तो हमको कुछ मालूम नहीं, कोई मामला कोई। अच्छा। यहाँ किस तरीके से व्यवहार? सिर्फ नमाज पढ़ता था, मिलना जुलना किसी कुछ नहीं, किसी से नहीं। तो बताया जा रहा है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन से जुड़ा, वो मालूम ही नहीं था कब थे। टीटीपी संगठन से जुड़ा कोई मेरे को मालूम नहीं। हम तो जो नमाज के टाइम बताया जा रहा है कि एटीएस की जो पूछताछ हुई है और उसका जो मोबाइल रिकवर हुआ है उसमें करीब 3 लाख से अधिक कट्टरपंथ से जुड़े हुए फोटोज थे। मालूम नहीं, वो हो गया तो हो गया, हमको तो कोई मालूम नहीं। ट्रेनिंग के लिए वो दुबई के रास्ते अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जाने की तैयारी में था और वहाँ से वापस लौटने के बाद उसकी क्या मंशा थी, किस तरीके की वो चीज़ें करना चाहता था, वो देखना होगा कि एटीएस की जांच के अंदर क्या कुछ खुलासा है वो आगे आने वाले समय में हो पाता है। गणपत बिश्नोई, एनडीटीवी सांचौर।